कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है अधिक मास। और अधिक मास का नाम जैसे पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास, ये सारे एक ही महीने के नाम होते हैं। हर 3 साल में आते हैं। 13वीं महीना होता है और इस बार जेठ के महीने में आ रहा है, यानी कि जेठ का महीना जो महीना है वो 2 महीने का होगा। इससे पहले जब अधिक मास आया था 3 साल पहले तो सावन में आया था। आप लोगों को याद होगा ना, सावन पड़ा था हमारे यहाँ। दोनों सावन में हमने खूब अच्छे से सारी तीज त्यौहार व्रत विधि अच्छे से मनाया था। तो अब जो है ना जेठ के महीने में आ रहा है, तो 2026 में अधिक मास कब से कब तक रहेगा, नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर जो पहले से व्रत शुरू कर रहे हैं वो तो अपना व्रत कंटिन्यू करेंगे, जो नया शुरू करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, कब से शुरू कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं या नहीं, क्या करें क्या ना करें। और इससे रेगुलर बहुत सारे नियम धर्म और सबसे बड़ा दीपदान है, ठीक है ना। तो आज के ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो आप लोगों को सही में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ जब आप शुरुआत से किया जाता है ना तो उसका फल अलग ही लेवल का होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो ना तो तब से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास सारे एक ही महीने के नाम होते हैं। ये सारे एक ही चीज़ होते हैं। जब 13वीं महीना यह 13वीं महीना होता है, 3 साल में एक बार आता है और इस महीने का कोई नाम नहीं था, किसी भी भगवान ने इनको अपनाया नहीं और इसलिए ये पहुँचे अधिक मास, सीधे पहुँच गए हमारे विष्णु नारायण जी के सामने। और नारायण जी किसी को भी ठुकराते नहीं है। वो अधिक मास को भी, मल मास को भी अपना लिया था और अपना नाम पुरुषोत्तम मास नाम दिया और इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। पुरुषोत्तम मास में कोई चीज़ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना नहीं जाता है। जैसे दीपदान, जो पूजा पाठ है, बहुत सारे नियम लिए जाते हैं जो आगे चलिए मैं बताती हूँ। और बहुत सारी चीज़ ऐसे भी होते हैं जो इस महीने में करना मना किया जाता है। तो ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। एक गृहिणी होने के नाते घर में सुख समृद्धि के लिए, बरकत के लिए आपको कुछ नियम, कुछ रेगुलेशन, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि हमारे सनातन धर्म में कई सालों से, कई हजार सालों से मनाए जाते आ रहे हैं। तो देखिए, ये अधिक मास शुरू कब से कब तक हो रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अधिक मास का डेट, जो कि 17 मई से शुरू हो रहा है और 15 जून तक चलेगा, ठीक है। 16 मई को अमावस है। बहुत लोग अधिक मास का भी जो व्रत रहते हैं वो अमावस के दिन से ही शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना, क्योंकि उस दिन से भी वर्ष सावित्री व्रत है, अमावस का भी व्रत रहते हैं लोगों का, तो उस दिन भी आप शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो 17 मई से 15 जून तक आप कर सकते हैं। एक महीने का व्रत होता है। अब आप ये व्रत कैसे करेंगे वो बिल्कुल आपके ऊपर होता है, क्योंकि छोटा व्रत नहीं है, एक महीने का है, तो सोच समझ कर हमें व्रत रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अधिक मास है वो ज्येष्ठ महीने में आ रहा है। तो इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 महीने का होने वाला है। और फ्रेंड्स, हमें क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो भी मंगल कार्य हैं, जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, कोई नया काम, कोई भी नया बिजनेस हो गया, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी मंगल कार्य हो गया, ये सारी चीज़ें मनाही रहती है। अगर आपको गृह प्रवेश के करना है तो इतना टाइम नहीं रुक सकते हैं, तो आप अधिक मास में 1-2 दिन पहले चाबी ले लें, एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले लें, फ़ोटो ले लें, पूजा कर लो, धूप दीप ले लो, 2 फूल ले लो, मतलब कुछ तो एक शुरुआत कर लो, है ना। उसके बाद ही आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोरा घर है, मतलब एकदम खाली, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करवाया आपने, उस घर में पहली बार कदम भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं हुआ है, तो उस काम को नया इस एक महीने में शुरू नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो ये एक चीज़ हो गई। कोई भी नया व्रत जैसे एकादशी हो गया, प्रदोष हो गया या कोई भी व्रत हो गया, वो नया कोई भी व्रत शुरू नहीं होता है। तो ये अधिक मास में जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हैं, अधिक मास का वो सारे चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो व्रत खाना जिसको बोलते हैं ना कि इस दिन से, इस एकादशी से मैं व्रत उठाने जा रही हूँ, तो वो चीज़ें नहीं होती है। बाकी आप पूजा पाठ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, संकल्प लेकर व्रत उठाया नहीं जाता है। तो ये एक हो गया। कोई भी उद्यापन भी इस महीने में नहीं होता है। जैसे कि व्रत आप कर रहे हो और उसका उद्यापन का टाइम इस बीच में आ रहा है, ये जो 17 मई से 15 जून का टाइम है, इस बीच में आ रहा है, तो आप उद्यापन को रोक दीजिएगा। ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद भी आप उद्यापन कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत खत्म हो जाएगा और उद्यापन उसी दिन करना है। आपकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से भी आप थोड़े दिन बाद भी कर सकते हैं। तो उद्यापन जो भी कोई भी व्रत का हो, अधिक मास के बाद में कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो एकादशी का व्रत है, चाहे वो पूर्णिमा का हो, कोई भी व्रत हो, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ये करने का तो देखिए, ये सारी चीज़ें होती, ये सारी चीज़ें मना रहती। बाकी जो लोग व्रत करना चाहते हैं या बिना व्रत के भी अधिक महीने में जो होता है ना, उसमें कुछ भी पूर्ण फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये महीना है भगवान विष्णु जी की बहुत ही प्रिय महीना है। कहते हैं कि बहुत कार्तिक महीने में दीपदान करने से जितना पूर्ण फल नहीं मिलता है, इससे कई ज़्यादा पूर्ण फल अधिक मास के दीपदान में मिलता है। अधिक मास के जो दीपदान होते हैं, इसमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी का धन संपदा जो मिलती है, और आपको जो मांगो वो मिल जाता है। विद्या को विद्या मिलती है, धन को धन की इच्छा है, जिनको धन मिलता है उसको घर की इच्छा है, उन्हें घर भी मिलता है। लेकिन आपको जो रहता है ना, वो प्रॉपर तरीके से एक नियम हमें लेना चाहिए। जब चाहे कर लिया, कभी किसी दिन छूट गया, ऐसा नहीं करना है। आप जब कोई चीज़ को एकदम संकल्प से कंप्लीट करेंगे ना, तभी आपकी इच्छा, लगन और साथ में मेहनत रहती है ना, तो वो चीज़ें रंग दिखाती है। तो ये चीज़ें ज़रूर करनी है। इस महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। अगर माला जाप का नियम लेते हैं तो माला जाप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव जी की, भगवान नारायण जी की, माता लक्ष्मी की, दुर्गा माता का, अपने इष्ट देवता का, आप किसी का भी मंत्र का जाप करके सिद्ध कर सकते हैं इस महीने में, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। और एक सबसे बेस्ट नियम, और सबसे हर महीने में जो भी बड़ा तीज त्यौहार, कोई भी बड़ा दिन आता है, वैशाख का महीना, माघ का महीना, कार्तिक के महीना, कोई भी रहता है, इसमें सबसे पहला नियम जो होता है ना, वो स्नान का है। नियम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान का नियम, और यह स्नान का नियम आप शुद्ध अशुद्ध कोई भी अवस्था में कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्नान तो हमें अपने शुद्धिकरण के लिए किसी भी हाल में करना ही होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अगर स्नान करते हैं अधिक मास में, ये बहुत ही ज़्यादा पूर्णकारी फलदायक होता है। अब स्नान भी आप सभी को पता है कि गंगा स्नान के लिए बोला जाता है, यमुना स्नान के लिए, कोई भी तीर्थ नदी के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, घर में जिस बर्तन में आप नहाते हैं, बाल्टी में, उसमें थोड़ा तिल मिला सकती हैं, तुलसी दल थोड़ा सा डाल लीजिए। तुलसी दल पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। गंगा जल मिश्रित कर लीजिए और फिर स्नान करिए। जब आप अशुद्धकरण में होंगे, जैसे लड़कियां हैं, स्त्री है, को बहुत दिन तक, 5 दिन 7 दिन तक अशुद्ध रहती हैं, तो उस टाइम पर कुछ भी चीज़ें मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल सादा सिंपल पानी से स्नान करना है। और नारायण पूजा, लक्ष्मी पूजा की, और शालिग्राम जी की पूजा, राधे कृष्ण की पूजा, लड्डू गोपाल की पूजा, जो भी स्वरूप में नारायण जी आपके घर में विराजमान है, उनकी पूजा तो जरूर से करनी है। डेली स्नान करना है, डेली आप जो उपचार पूजा तो डेली करने हैं। स्नान कराने के बाद इत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए और भोग धूप दीप आरती करें, तो ये काम तो आपको जरूर करनी है, ठीक है। ये पुरुषोत्तम मास महीने में भगवान नारायण की किसी भी स्वरूप का सेवा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा मन में शांति मिलती है। वो
वो तो अलग ही लेवल की बात कही गई है। बहुत सारी परेशानियां भी दूर होती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। इसके साथ ही तुलसी पूजा, दीपदान करना और तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अधिक मास में तुलसी पूजा नारायण जी के साथ में जो करते हैं उनके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती। ठीक है, और साथ ही में देखिए परिक्रमा आप 11 भी कर सकते हैं और चाहे तो 3 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो जितना आपसे हो पाता है। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना, परिक्रमा करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस महीने में खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जितना हो सके बासी खाना नहीं खाना है। जैसे रात का खाना हो गया और रात दिन का खाना बचा हुआ वो आप शाम को नहीं खा सकते हैं, क्योंकि व्रत में कभी भी बासी खाना नहीं खाया जाता। साथ में प्याज लहसुन नहीं खाना है। बाकी आप मिर्च वगैरह खा सकते हैं। शुद्ध सात्विक आहार कैसे भी करके अच्छा आप टेस्टी बनाकर खा सकते हैं। भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और साथ में जितनी भी मांस मदिरा टाइप की चीज़ें हैं तो तामसिक आहार है, हम सभी को पता है। पूजा पाठ में क्या सब मनाही होती है, तो उन चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए, सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ों में हम ध्यान रखना है। पुरुषोत्तम मास का देखिए एक बुक आती है पुरुषोत्तम अधिक मास की कथा पढ़ने से भी पूरे महीने एक एक अध्याय डेली पढ़ा जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या दुकान पे पाठ की दुकान पे भी मिल जाएगा। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप रामायण का पाठ का भी नियम ले सकते हैं। सुबह शाम हमें दीपदान जरूर करना है। दीपदान का भी अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। और इस समय में दान भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जल दान, पियाऊ लगवा सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, पानी वाले फलों का भी दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अधिक मास में सबसे ज़्यादा महत्व है दीपदान का। कब कैसे कहाँ दीपदान किया जाता है, क्या फल मिलता है और 33 दीपदान का क्या विशेष महत्व, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक